एडवांस एक्सेल की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए क्लास नंबर 9 लेकर आए हुए हैं। यानी कि इससे पहले क्लास नंबर 8 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और इसका लिंक आपके पीडीएफ नोट्स में भी हम अपडेट करते हुए चल रहे हैं, जिसमें आपको ये प्रोजेक्ट करा चुके हैं। फॉर्मेट से रिलेटेड जितना ऑप्शन है, ये सारा ऑप्शन को हम लोगों ने कल देख लिया था। उसके बाद डिलीट कैसे करना है, सेल, कॉलम, रो और सीट को कैसे डिलीट करते हैं। ठीक उसी प्रकार इंसर्ट करने से रिलेटेड सेल को कैसे इंसर्ट करेंगे, कॉलम, रो, सीट कैसे इंसर्ट करना है, कैसे डिलीट करना है, ये सारा चीज क्लास नंबर 8 में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज आप लोग का क्लास नंबर 9 है, जिसमें आपको एडिटिंग ग्रुप के बारे में चलना है। एक्सेल के स्क्रीन की बात करें तो आप देख पाएंगे यहाँ पे कि यहाँ क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल ग्रुप, सेल ग्रुप यहाँ तक हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। यानी कि आपको लाइन बाय लाइन हम वीडियो बनाते हुए चल रहा है, ताकि आपका सारा चीज कवर हो सके। और जहां तक हम अपना कोशिश कर रहे हैं कि बेसिक टू एडवांस लेवल तक आपको हम दे पाए, और मेरी कोशिश यही रहेगा कि हम एडवांस से एडवांस लेवल तक आपको करके दें। तो बस आप क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करेंगे, ताकि उन लोग के पास भी ये वीडियो पहुंच सके। आज हम लोग एडिटिंग ग्रुप के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपको ऑटो सम के अंदर कुछ ऑप्शन मिलेंगे, इसको हम लोग देखने वाले हैं। फिल ऑप्शन के बारे में सारा चीज देखेंगे। फ्लैश फिल क्या होता है, जस्टिफाई, सीरीज, सीरीज के अंदर कुछ ऑप्शन खुलते हैं, ये सारा ऑप्शन आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। क्लियर के अंदर ये सारा चीज आपको दिखाने वाले हैं कैसे काम करता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। और बात करते हैं सर, यहाँ पे ऑटो सम के अंदर जाएंगे तो बहुत सारा ऑप्शन है, ये कैसे काम करता है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले कुछ नंबर को लिखना होता है। जैसे यहाँ पे हमारे 56, उसके बाद यहाँ पे 25, 70, उसके बाद यहाँ पे 34, उसके बाद यहाँ पे आते हैं 95। हमने कुछ नंबर को यहाँ पे लिख लिया है। ये नंबर लिखने के बाद इसको करते हैं सेंटर, यहाँ से सेंटर कर लेंगे। अब बात करते हैं कि ये बताइए सर, टोटल जोड़िए कितना है। तो टोटल जोड़ने के लिए शॉर्टकट तरीका है, ऑटो सम पे क्लिक कर देंगे। देखिए क्या होगा, ऑटोमेटिक रेंज को सिलेक्ट कर दिया। हमने बोला उसको कि इसको जोड़ना है, नहीं, वो एक्सेल बहुत चालाक है, उसने समझ लिया कि आपको यहाँ जोड़ना है, इसका मतलब इस नंबर को ही जोड़ना है। तो ऑटो सम जैसे हम क्लिक किए तो ऑटोमेटिक क्या कर दिया, उतना रेंज को सिलेक्ट कर दिया। सिंपल आप इंटर कर दीजिए। देखिए आपके पास टोटल नंबर 280 आ चुका है। ठीक इसी प्रकार की बात करते हैं। अब यहाँ पे सर ये तो आप ऑटो सम बता दिए, क्या इसका शॉर्टकट है। जी सर, इसका शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है, आप इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको जोड़ना है, यानी इस बॉक्स में आपको लेकर आना है। ये आगे वाला बॉक्स को भी हमने सिलेक्ट कर लिया। अब इसका एक शॉर्टकट होता है, क्या होता है सर, ऑल्ट के साथ इक्वल टू दबाएंगे तो देखिए ऑटोमेटिक आपको 280 आ चुका है। शॉर्टकट क्या बताया सर, भूल गए हम। तो लिखिए शॉर्टकट ऑल्ट प्लस क्या होता है सर, इक्वल टू होता है। ऑल्ट प्लस इक्वल टू दबाएंगे तो क्या होगा, ऑटो सम हो जाएगा। ठीक है सर, ये हमको मालूम हो गया। इसके अंदर कुछ ऑप्शन है, जैसे एवरेज, एवरेज निकालने का भी वही तरीका है। इसको हम करेंगे सिलेक्ट, एक बेसिक कर लेंगे क्योंकि हमको इसमें आंसर चाहिए। ऑटो सम के अंदर जाएंगे तो एवरेज मिलेगा, एवरेज पे क्लिक करेंगे। देखिए आपका टोटल एवरेज कितना आ गया, 56 आ गया। एवरेज का मतलब ये होता है टोटल, एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है सर, एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है आपको टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय जितना है। जैसे 56, 25, 70, 34, 95, 1, 2, 3, 4, 5, 5 है तो 5 से भाग। तो ऐसे हमने जब इसका टोटल किया तो टोटल आया था सर 280, डिवाइड 5 से करेंगे तो क्या ये आएगा सर 56। एकदम करके देखिए, तो आपको आना पड़ेगा। किसी भी फॉर्मूला को लगाने के लिए हम लोग इक्वल टू का साइन करते हैं। जब हम इंटर करेंगे देखिए क्या हुआ, 56 आया कि नहीं आया। हाँ जी सर, बात तो सही है, ये काम भी कर रहा है। डिलीट कर देते हैं। आपको इसके बाद आते हैं तीसरा ऑप्शन, क्या है सर, यहाँ पे काउंट नंबर, यानी कि इसमें कितने बॉक्स में नंबर भरे गए हैं इसको काउंट करना है। तो क्या करना पड़ेगा, काउंट नंबर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे
और ऐसे ही यहाँ पे ऑटो सम के अंदर मिलेगा काउंट नंबर, क्लिक कर दीजिए तो देखिए ये आपको बता देगा, इंटर करने के बाद बताएगा कि इसमें 5 सेल है, 1 2 3 4 5, खत्म। ये काउंट करके बता दिए कितना सेल है। फिर उसी प्रकार यहाँ पे और क्या ऑप्शन है सर, मैक्स। अब ये मैक्स इसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ एक बेसिक कर लेंगे, उसके बाद हम क्या करते हैं मैक्स पे क्लिक करेंगे तो ये बताएगा कि इस सेल के अंदर सबसे हाईएस्ट नंबर कितना है, कौन सा है मैक्सिमम। ओके करिए, देखिए आपको बता दिया कि मैक्स कितना है, यानी यहाँ पे हेडिंग बना सकते हैं मैक्स, यहाँ पे मिनिमम। तो हमको मिनिमम निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे करना पड़ेगा। तो चलिए क्या पड़ेगा सर, इसको डिलीट कर दीजिए, यहाँ पे आइए और यहाँ पे मिनिमम निकालना है तो करेंगे सिलेक्ट। ओके, यहाँ पे हम मिनिमम लिखते हैं MIN मिनिमम, ठीक है। अब यहाँ पे हमको मिनिमम निकालना है तो यहाँ पे जाएंगे ऑटो सम, यहाँ पे मिनिमम पे क्लिक कर देंगे, देखिए ऑटोमेटिक रेंज को सिलेक्ट कर लिया, इंटर कर देंगे। देखिए सबसे कम इसमें 25 है, देखिए 25 आ गया कि नहीं आ गया, जी सर ये भी समझ में आ गया। सम, एवरेज, काउंट नंबर, मिनिमम, मैक्स, हम लोग सबने ये देख लिया, सारा ऑप्शन हमारा क्लियर हो गया। अब बात करते हैं फील्ड से रिलेटेड। फील्ड से रिलेटेड कुछ ऑप्शन को देखना है तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको 56 बार बार फिल करना है डाउन में, तो हम क्या करेंगे, ऐसे हम ड्रैग कर देते हैं, देखिए 56 बार बार ड्रैग हो गया। इसी को हमको करना ये है कि हमको करना है सिलेक्ट, यानी इसको करते हैं डिलीट। इस 25 को सिलेक्ट कर लिए और फिल में जाएंगे, हमको डाउन फिल करना है। कहाँ फिल करना है सर, डाउन। तो यहाँ पे डाउन पे क्लिक कर देंगे, देखिए 25 सब में डाउन हो गया। एवरेज को यहाँ सेलेक्ट कर लिए, इसके अंदर जाएंगे और यहाँ से हम लेंगे डाउन, तो देखिए नीचे एवरेज 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 आ गया। ठीक इसी प्रकार यहाँ की बात करते हैं, कंट्रोल सी पेस्ट करते कंट्रोल V से। अब ये करना है क्योंकि देखिए यहाँ पे क्यों नहीं है, 95 को सिलेक्ट करिए, कंट्रोल C, यहाँ पे आते हैं और कंट्रोल V कर लेते हैं, कंट्रोल C और यहाँ पे कंट्रोल V करके लाए। यहाँ पे 95 आ गया है, 95 को हम क्या करना है, यहाँ से हमने क्या किया, राइट में सिलेक्ट कर लिया। अब ये राइट में सिलेक्ट करने के बाद इसको 95 95 95 बार बार हमको क्या करना है, फिल करना है। तो इसके अंदर जाएंगे, राइट वाले पे क्लिक करेंगे तो राइट हो जाएगा। इसी को सिलेक्ट करके हम डाउन करेंगे तो देखिए फिल में जाकर डाउन करेंगे, डाउन हो जाएगा। इसी को सिलेक्ट करके ऑफ करेंगे तो देखिए क्या होगा, ऑफ करने पर ऑफ हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार हमने क्या करना, लेफ्ट में फिल करना है तो सिलेक्ट करके लेफ्ट में दबा देंगे तो देखिए क्या होगा, मेरा लेफ्ट में क्या होगा, फिल हो जाएगा। तो ऐसे आप जहां चाहे वैसे आप फिल कर सकते हैं। तो फिल ऑप्शन में हमारा ये भी काम हो गया। अब बात करते हैं नीचे वाला ऑप्शन, एक्रॉस वर्कशीट, जो कि अभी हाईलाइटेड नहीं है। ये कब हाईलाइटेड होता है, अभी आपको हम दिखाने वाले हैं। तो चलिए उसके लिए हमको कुछ बनाना पड़ेगा, तब हमने इसको सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से क्लियर आउट पे क्लिक कर देंगे। ये हमने ऑप्शन को बारे में बता दिए थे आपको। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं नेम, ठीक है, यहाँ पे ID और यहाँ पे मार्क्स। हमने कुछ डेटा को हल्का सा बना रहे हैं, यहाँ पे क्या कर देंगे, जैसे कर देंगे रोहन, फिर उसके बाद सोहन, मोहन, ठीक है, यहाँ पे करते हैं मोहन। उसके बाद ID नंबर की बात करें तो 101 102 103, ठीक है। मार्क्स की बात करते हैं यहाँ पे तो 45 59 87, ये 3 मार्क्स आ गए। हमने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देना। अरे हाँ, यहाँ पे ऑल बॉर्डर लगा दे, सबको सिलेक्ट करने के बाद ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे हेडिंग बना लेते हैं कुछ, देखिए आपके सामने। इस पे हमको नहीं चाहिए नो फील, अरे इस पे भी हमको नहीं चाहिए नो फील। यहाँ से हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा कलर कर लेते हैं ताकि आपको देखने में अच्छा लगे। अब बात करते हैं सर, यहाँ पे कलर ही नहीं हुआ, यहाँ से ले करके कोई भी कलर को हम यहाँ से ले लेंगे। अब देखिएगा मेरे पास ये डेटा जो है, मेरे पास ये डेटा अभी रखा हुआ है। इस डेटा को हमको क्या करना है, कॉपी, कंट्रोल C नहीं कंट्रोल X करना है और यहाँ पे शुरुआत में आकर यहाँ पेस्ट कर देना है ताकि बढ़िया लगे। अब ये करना है कि फिल ऑप्शन में एक्रोस वर्कशीट कब इनेबल होता है, जब मेरा सीट एक से ज्यादा सीट सेलेक्ट हो। तो एक्रोस वर्कशीट का उपयोग हम लोग डेटा को कॉपी करने के लिए करते हैं, यानी कि सेम डेटा को एक से ज्यादा वर्कशीट पे रखने के लिए हम लोग एक्रोस वर्कशीट का उपयोग करते हैं।
ये आपको हाईलाइट नहीं मिलेगा क्योंकि हमने एक से ज्यादा सीट को सेलेक्ट ही नहीं किया है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सीट को इंसर्ट कराएंगे। देखिए सीट इंसर्ट करा लेते हैं, 3 4 ऐसे 4 मेरे पास सीट है, सीट 1 सीट 2 सीट 3 सीट 4। सीट 1 पे कुछ डेटा है, हमको करना ये है कि डेटा को करेंगे सिलेक्ट, ठीक है सर। अब हम करेंगे कंट्रोल के साथ सीट 2 को सिलेक्ट, फिर कंट्रोल के साथ सीट 3 पे क्लिक, फिर कंट्रोल के साथ सीट 4 पे क्लिक। हमने चारों सीट को क्या किया सर, सिलेक्ट कर लिए। अब फिल ऑप्शन में जाएंगे तो ये ऑप्शन आपको हाईलाइटेड मिलेगा। ये ऑप्शन पे आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो देखिए क्या कहेगा, आपसे 2 सवाल पूछिएगा, क्या आप इस कंटेंट को ले जाना चाहते हैं या क्या आप फॉर्मेट को ले जाना चाहते हैं। हमने बोला केवल कंटेंट चाहिए, तो क्या इसका फॉर्मेटिंग जाएगा, नहीं सर इसका फॉर्मेटिंग नहीं जाएगा। तो सर चलिए करके दिखाइए, तो चलिए हम करके दिखाते हैं। तो बस केवल कंटेंट जाएगा क्योंकि मेरा कंटेंट पे क्लिक है। ओके करिए, तो ओके करने पर सीट 2 पे जाकर देखेंगे तो देखिए आपके सामने कंटेंट आया हुआ है। सीट 3 पे आएंगे तो यहाँ पर भी कंटेंट आया हुआ है, सीट 4 पर भी कंटेंट आया हुआ है। क्या इसमें फॉर्मेट आया है, तो नहीं सर फॉर्मेट नहीं आया है। कंट्रोल जेड करेंगे तो देखिए क्या होता है, हमने कंट्रोल जेड करना स्टार्ट कर दिए ताकि जो भी हम ये से ड्रैग किए थे वो ड्रैग हट रहा है। कंट्रोल जेड से वापस हम नॉर्मल कर रहे हैं ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम कुछ ऐसे, मेरा नॉर्मल डेटा हो गया, सीट 2 पे कुछ नहीं है, सीट 3 पर सीट 4 पे कुछ नहीं है। अब बात करते हैं सर इसमें हमको हेडिंग बना लेना है, तो हेडिंग बना लिए। यहाँ आके कोई दूसरा कलर को कर लेना है, सिलेक्ट कर लिए, ऑल बॉर्डर लगा दिए। अब इसी डेटा को फॉर्मेट के साथ लेकर जाना है तो क्या करना पड़ेगा सर, सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद कंट्रोल के साथ सीट 2 पे क्लिक, सीट 3 पे क्लिक, सीट 4 पे क्लिक। हमको चलिए सर सीट 1 सीट 2 सीट 3 पे लेकर जाइए, 4 पे नहीं चाहिए। तो फिर कंट्रोल के साथ क्लिक कर देंगे, देखिए ये आपका सिलेक्शन हट गया। सीट 1 सीट 2 सीट 3 सिलेक्ट है। उसके बाद हम जाएंगे फिल अक्रॉस वर्कशीट, उसके बाद हमको ऑल पे क्लिक करना है, कंटेंट और फॉर्मूला दोनों पे क्लिक करना है। उसके बाद ऑल पे क्लिक करने के बाद ओके कर दीजिए। आपके सामने सीट 2 पर जाके देखेंगे और सीट 3 पर भी जाके देख पाएंगे कि यहाँ पे क्या हुआ है सर, अलग अलग नहीं सेम सेम डेटा आया हुआ है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, तीनों पे सेम डेटा आया हुआ है। तो आपको ये ऑप्शन भी क्लियर हो गया। अब आते हैं सर यहाँ पे सीरीज जस्टिफाई फ्लैश फिल है, इसको हम देख लेते हैं, ठीक है सर। तो उसके लिए हमको आना पड़ेगा, इसको हम लोग करते हैं साइड में, यानी सिलेक्ट करके क्लियर ऑल। यहाँ से हमको क्या ऑप्शन है सर, अब ऑप्शन है सीरीज। तो सीरीज में करता ये है, जैसे मान लीजिए कि सर हम यहाँ पे 1 लिख दिए। अब इसके अंदर चलेंगे सीरीज ऑप्शन में, तो इसके अंदर जाने के बाद पहला मिलेगा रो और कॉलम। आपको रो वाइज चाहिए तो आपको ऐसे दिखना होगा, कॉलम वाइज चाहिए तो आपको नीचे ऐसे दिखना होगा। तो हमको कॉलम वाइज चाहिए तो कॉलम पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे स्टेप वैल्यू 1 है। अगर हमको 100 तक चाहिए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 100 लिख देंगे। अब ओके कर देंगे, देखिए क्या होगा, आपके सामने 1 से लेकर 100 तक आ चुका है डेटा। देखिए 1 से लेकर 100 तक आपको डेटा मिल जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर ऑप्शन में, यही ऑप्शन में हम यहाँ पे 1 लिखते हैं और इसको हमने सिलेक्ट कर लिया यहाँ तक। अब फिल वाले ऑप्शन में जाएंगे सीरीज, तो यहाँ पे हमने कॉलम और रो आपको समझा दिया। रो की बात करें तो चलिए रो वाला भी देख लेते हैं। जैसे हमने 1 को सिलेक्ट किया, फिल वाले ऑप्शन में गए, सीरीज में गए, या हमने रो पे क्लिक किया, हमको चाहिए यहाँ पे 50 तक, 50 लिख दिए, ओके कर दिए। यानी कि अब ये रो वाइज ऐसे जाएगा, ठीक है सर ओके करिए। तो आप देख पाएंगे कि आपका ये डेटा 50 तक ऐसे गया है, कैसे रो वाइज गया है। तो ऐसे हम रो और कॉलम में चाहे तो एंट्री कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। अब बात करते हैं यहाँ पे, इसको करते हैं डिलीट। उसके बाद यहाँ आते 1 मैंने लिख दिया, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। फिल ऑप्शन में जाएंगे, सीरीज ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे,
तो रो और कॉलम आपको दिक्कत नहीं है, हमने कॉलम को सिलेक्ट कर लिया क्योंकि कॉलम वाइज ही चाहिए। लीनियर का मतलब होता है एडिशन। क्या होता है सर? एडिशन, यानी कि ऐड करना, जोड़ना। तो हमने यहाँ पे लीनियर को टिक किया। कितना जोड़ना है? तो यहाँ एक में एक को जोड़ेंगे तो 2 होगा, 2 में एक को जोड़ेंगे 3 होगा। तो ऐसे क्या करेगा, एक एक जोड़ते जाएगा। ओके कर देंगे। यहाँ पे आपको स्टॉप वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं सर? क्योंकि हमने सेलेक्ट कर लिया है यहीं तक चाहिए, तो आपका वैल्यू यहीं तक आने के बाद रुक जाएगा। अगर हम ये सेलेक्ट नहीं करते तब अपना वैल्यू यहाँ देते कि 100 तक रुकना है, 50 तक रुकना है, तब ये वाला ऑप्शन आप करते हैं। तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है, तो और उसके बाद एक एक वैल्यू को जोड़ना है, तो एक कर दिए, उसके बाद ओके कर देना है। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे ऑटोमेटिक एक एक बढ़ाते चला गया है। अब बात करते हैं सर, यहाँ पे अगर हम 2 ले तो यानी कि यहाँ पे 1 लिख दिए। चलिए सर, अब आते हैं यहाँ पे फिल ऑप्शन सीरीज में, और यहाँ पे लीनियर पे ही टिक है, यहाँ पे हमको 2 ऐड करने हैं, तो 2 लिख दिए। अब बताइए, हमने जो सिलेक्शन किया नहीं है, तो चलिए पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे आने के बाद फिल सीरीज, यहाँ पे 2 को बढ़ाना है, 2 ऐड करना है, ओके कर देंगे। तो आप देखिएगा तो 1 के बाद 3 5 7 9, यानी कि मेरा ऑलरेडी क्या हुआ है, हमेशा ये इवन नंबर नहीं ऑड नंबर आ रहा है। अब बात करते हैं सर, अगर हमको केवल इवन नंबर चाहिए यानी सम संख्या चाहिए, तो पहले आपको 2 लेना होगा, यानी 2 4 6 8 करना है, यानी 2 ऐड करना है। तो क्या करना पड़ेगा, इसको सिलेक्ट करेंगे, फिल वाले ऑप्शन में जाएंगे, और यहाँ से आपको सीरीज कितना ऐड करना है सर, 2 ऐड करना है, 2 ले लेंगे, ओके कर देंगे। तो देखिए 2 4 6 8 10 ऐसे करते चले जाएगा, यानी कि ये एडिशन का काम करता है, जितना आप वैल्यू देंगे उतना ये ऐड करते हुए चला जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर आपको पहाड़ा लिखना हो यानी टेबल लिखना हो, जैसे हमको 18 का पहाड़ा नहीं आता है, अरे मान लीजिए हमको 18 का पहाड़ा नहीं आता है, तो कैसे होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 18, 18 को पहाड़ा लिखना है, तो इसको हम करेंगे सिलेक्ट, यहाँ से आपको करना होगा सिलेक्ट, ठीक है। अब ये सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना पड़ेगा कहाँ तक, इसके अंदर फिल सीरीज, और यहाँ पे लीनियर है, कितना कितना ऐड करना है, 18 का पारा लिखना है तो 18 लिखना होगा, यहाँ पे 18 लिख देंगे, ओके कर देंगे। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे 18 का पारा कंप्लीट कर चुका है, 18 दूना 36, 18 तिया 54 लेकर 18 दिया 180 तक। तो ऐसे आप फिल का उपयोग में पहला ऑप्शन आप लोग का क्लियर हो चुका है, लीनियर क्या काम करता है। अब बात करते हैं सर ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। क्या होता है सर, मल्टीप्लाइकेशन होता है, जिसमें जैसे मान लीजिए 2 कर लिए। अब यहाँ पे 2 लेने के बाद जब हम अंदर फिल में जाएंगे, सीरीज ऑप्शन, यहाँ पे हम ग्रोथ पे क्लिक करेंगे। अगर हम यहाँ पे 1 लिखें तो 2 से 1 को गुना करेगा तो 2 आएगा, लेकिन हमको क्या करना है, यहाँ पे 2 लेना है। क्या करना है, 2 लेना है, तो ये 2 गुना करते जाएगा, यानी 2 में 2 गुना करेगा 4 आएगा, फिर 4 में 2 से गुना करेगा 8 आएगा, फिर 8 में 2 से गुना करेगा तो क्या आएगा, 16 आएगा, यानी वो 2 वैल्यू को गुना करते हुए जाएगा। तो ओके करें, लेकिन सर आपने सिलेक्ट तो करा ही नहीं, तो चलिए कर लेते हैं, पहले यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद फिल सीरीज, यहाँ से ग्रोथ, और कितना बढ़ाना सर, 2 ग्रोथ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, गुना करना है, कितना से, 2 गुना करना है, ओके कर देंगे। तो आप देख पाएंगे 2 4 8 16 32 64, यानी कि 2 में 2 से गुना किया 4 बना, 4 में 2 से गुना किया 8 बना, ऐसे हम चाहे तो गुना कर सकते हैं। उसके बाद और ऑप्शन क्या है सर, यहाँ पे आएंगे तो मिलेगा आपको डेट, तो इसके लिए हमको डेट लिखना पड़ेगा। तो चलिए मान लीजिए लिखते हैं, आज का डेट है आपको 21/11/23, यानी कि 21 नवंबर 2023, यही है ना। इंटर कर देते हैं। तो इंटर करने के बाद इसको हमने सिलेक्ट किया और इसको हमने ड्रैग कर लिया यहाँ तक, ठीक है। अब फिल वाले ऑप्शन में जाना है, सीरीज पे जैसे क्लिक करेंगे, देखिए बाय डिफॉल्ट वो डेट को सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन है डे, क्या है सर, डे, यानी कि एक एक दिन को बढ़ाना है, तो हम डे पे क्लिक करके स्टेप वैल्यू में क्या करेंगे, 1 कर देंगे, ओके कर देंगे। तो देखिएगा तो ऑटोमेटिक 21 के बाद 22 23 24 25 26 आ गया है। ठीक उसी प्रकार हमने यहाँ पे आना है, और यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, डेट को कॉपी कर लिए
अब इसको हमने सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद फिल वाले ऑप्शन में सीरीज में जाएंगे और डे में ही जाने के बाद यहाँ पे हम करेंगे 3, यानी कि 3-3 दिन ऐड करेगा। ओके कर देंगे तो देखिए आपको देखने को मिलेगा 21 के बाद डायरेक्ट 24 आ गया, 27 आ गया, 30 आ गया। कोई दिक्कत नहीं सर। वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करते हुए चलेंगे, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे डेट को ले लेते हैं, इसको हमने करते हैं सिलेक्ट। ठीक है, इसको हमने करते हैं सिलेक्ट, फिल ऑप्शन में सीरीज और ये ऑप्शन है वीक डे। वीक डे का मतलब होता है 5 डे, यानी कि अमेरिकन सिस्टम में 5 दिन का वीक डे होता है और 2 दिन का वीकेंड डे होता है। वीक डे का मतलब मंडे टू फ्राइडे, यानी कि मंडे से फ्राइडे तक वीक डे होता है, सप्ताह का दिन। वीकेंड सप्ताह का अंतिम दिन, यानी कि सैटरडे और संडे होता है। तो वीक डे का मतलब होता है 5 दिन, यानी कि आज 21 है तो 21 to 3 जाएगा, लेकिन एक वीक में 5 दिन को काउंट करेगा, यानी 2 दिन को वो छोड़ देगा। तो हमने क्या करना, वीक डे पे क्लिक किए, ओके कर दिए। तो आप देख पाएंगे 21, 22, 23, 24, 25, 26 यहाँ पे नहीं मिलेगा। क्यों सर? क्योंकि वीक डे 5 दिन का होता है जो मंडे से फ्राइडे तक होता है, सैटरडे संडे नहीं होता है। तो सर हमको कैसे पता चलेगा कि 25 तारीख को फ्राइडे ही था या 26 तारीख को सैटरडे था या संडे था, कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, आप डेट से पता कर सकते हैं कि कौन सा दिन है। जैसे आज 21 तारीख 11वां महीना 2023 है, तो आज कौन सा दिन है आप पता कर सकते हैं। तो एक फॉर्मूला है जो देख लीजिए, लिखेंगे इक्वल टू text टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन, वैल्यू में डालना होगा इस डेट का नाम, जिस डेट को ले लीजिए क्लिक, कॉमा फॉर्मेट टेक्स्ट में डालना होगा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या, अगर आपको डे चाहिए तो डी 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 4 बार लिख दीजिए और डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दीजिए, इंटर करिए। तो देखिए आज ट्यूसडे है, मेरे में देखिएगा 11 तारीख 11वां महीना 21 तारीख 11वां महीना 2023 है। जब इस पे हम क्लिक करेंगे तो आपको हम दिखा पाएंगे, देखिए यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ट्यूसडे 21 नवंबर आपको ट्यूसडे दिख जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे आप डबल क्लिक कर दीजिए तो देखिए आपको देखने को मिलेगा ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। वीकडे में 5 दिन होता है, सैटरडे संडे नहीं है, डायरेक्ट मंडे से स्टार्ट हुआ है, यानी कि 25 और 26 सैटरडे और संडे है। तो आप ऐसे चाहे तो इसका निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। इसका फॉर्मूला क्या था हम आपको लिख देते हैं यहाँ पे ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो देखिए यहाँ पे मर्ज कर देते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला था इक्वल टू टेक्स्ट TEXT टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन, वैल्यू में डालिए जिस डेट का निकालना है वो, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 4 बार डी, 1 2 3 4, उसके बाद ब्रैकेट बंद, एंटर। ये आपका फॉर्मूला होता है, आप यहाँ से देख लेंगे। इस डेट का चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाकर मिटाकर क्या करना पड़ेगा, इस डेट का ले लेना पड़ेगा, हो गया। उसके बाद इंटर कर दीजिए। तो आप टेक्स्ट में वैल्यू दे दीजिएगा जिस डेट का निकालना है और 4D लिखिएगा तो क्या होगा, आपका दिन बता देगा। तो यहाँ पे हम लोग का ये खत्म हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट, और यहाँ पे आने के बाद इधर थोड़ा सा और मूव कर लेते हैं इधर, हाँ सर। अब यहाँ आते हैं, सिलेक्ट कर लिए, फिल सीरीज। अब वीकडे भी समझ में आ गया। मंथ, मंथ में क्या करना है, एक एक मंथ बढ़ाना है, 2 मंथ, यानी मान लीजिए हमको 2 मंथ बढ़ाना है, ओके कर देंगे। तो 11वां महीने के बाद 12वां महीना गया, 2 मंथ बढ़ाना है ना, तो सीधा एक के बाद 3, 3 के बाद 5, यानी कि ये बस ये मंथ को आपको चेंज करेगा, डेट को चेंज नहीं करेगा। ठीक है सर। अब यहाँ पे आते हैं, इसको करते हैं सिलेक्ट, फिल के अंदर चलते हैं, सीरीज, यहाँ पे आते हैं मंथ के बाद ईयर। हमको एक एक मंथ को चेक करना है तो हम यहाँ पे वैल्यू में 1 कर देंगे, ईयर को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, ओके। देखिए 23, 24, 25, 26, ऐसे आप चाहे तो ये भी पता कर सकते हैं कि सर आने वाला साल में जनवरी किस दिन को पड़ रहा है। तो जैसे यहाँ पे आप लेंगे 1 1
2023 हो गया। अब क्या करेंगे, अब ड्रैग कर दीजिए। तो हमको करना ये है कि सबको करना है डिलीट। क्या करना है सर, इसको करना है डिलीट। यहाँ पे पहले हम देखिए, यहाँ पे हम सबको करते हैं डिलीट, ठीक है। आते हैं, लिखते हैं 1 तारीख 1वां महीना 2023, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद हमको करना है सिलेक्ट, फिल में जाएंगे, सीरीज, यहाँ से ईयर, एक एक ईयर को बढ़ाना है, ओके कर देंगे। तो 1 तारीख 1वां महीना 2023, नया साल 2023, 24 में कौन सा दिन पड़ेगा, ताकि हम प्लान कर पाए। तो अभी हम आपको बता चुके हैं कि डेट के मदद से आप कौन सा दिन है कैसे निकालेंगे। तो निकालने का फॉर्मूला था इक्वल टू TEXT टेक्स्ट, ब्रैकेट ओपन, वैल्यू में क्या होगा इस डेट का नाम, कॉमा, फॉर्मेट टेक्स्ट में क्या होगा, डबल कोट के अंदर डी 4 बार लिख देना है, ब्रैकेट बंद, और उसके बाद इंटर कर दीजिए। तो देखिए 1 तारीख 1वां महीना 2023 को संडे था, ऐसे आप ड्रैग कर देंगे तो क्या होगा, 2024 में क्या होगा, मंडे पड़ेगा नया साल, 25 में वेडनेसडे पड़ेगा, 26 में थर्सडे पड़ेगा, ऐसे आप चाहे तो निकाल सकते हैं। तो हमने फिल ऑप्शन में सीरीज सारा चीज आपको बता चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक करते हुए चलेंगे। अब बात करते हैं सर इसके अंदर जस्टिफाई क्या होता है, इसको करते हैं सर सबको सिलेक्ट डिलीट। तो जस्टिफाई में देखिएगा सबसे पहला ऑप्शन क्या है सर, सीरीज हो गया जस्टिफाई। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने लिखा जनवरी, ठीक है सर, उसके बाद यहाँ से हम ड्रैग कर लेंगे तो ऑटोमेटिक दिसंबर तक आ जाएगा। देखिए अब हमने क्या किया सर, इस जनवरी को यानी ऐसे हमने जनवरी को लिखा है, हम चाहते हैं कि ये जनवरी एक ही सेल में आ जाए। तो कैसे लिखना होगा, तो इसके लिए एक एक करके आपको ऐसे जनवरी कॉमा फरवरी, ठीक है, कॉमा मार्च, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। हम आपको एक ट्रिक बताएंगे जिससे आप चाहे तो एक ही बार में ये सबको एक लाइन में लिख सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले उसके लिए जगह बनाना पड़ेगा ताकि आप यहाँ पे लिख पाए कि दिसंबर तक यहाँ पे अट जाएगा। करना है सबको सिलेक्ट, फिल वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ मिलेगा जस्टिफाई। सर ये ऑप्शन क्यों नहीं टिक हो रहा है सर, क्लिक करते हैं, इसको हमने सिलेक्ट किया, फिल वाले ऑप्शन में गए, जस्टिफाई, ये सिलेक्ट ही नहीं हो रहा। एक बार फिर से सिलेक्ट करिए सर, सीट 4 पे चलते हैं, यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे आगे लिखते हैं जनवरी, इसको मैंने कर दिया ड्रैग। ड्रैग करने के बाद करते हैं इसको सिलेक्ट, उससे पहले हमको जगह बढ़ा लेना है, जगह बढ़ा लिए। अभी हम जितना जगह बढ़ाए हैं अपने जगह के अनुसार ये जस्टिफाई कर लेगा। जरूरी नहीं है कि आपको ये दिसंबर तक जाएगा, अगर यहाँ पे जून तक अटेगा तो जून तक करेगा, और जगह बढ़ाएंगे तो ये जगह बढ़ जाएगा, तब उसमें एडजस्ट होगा। अब ये फील्ड के अंदर जाएंगे, देखिए जस्टिफाई मिलेगा, जस्टिफाई पे जैसे क्लिक करेंगे तो देख पाएंगे आप यहाँ पे जुलाई तक गया, उसके बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर आपको नीचे आ गया। यानी कि जितना जगह पे एडजस्ट करना होगा वो एडजस्ट कर लेगा। अगर मैंने जगह को सर इतना बढ़ा दिया तो चलिए सिलेक्ट करिए सबको। अब आइए फील्ड के अंदर जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे, देखिए आपके सामने जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर एक ही लाइन में आ चुका है। लेकिन सर यहाँ पे तो जनवरी और फरवरी के बीच में तो स्पेस है, हमको कॉमा के साथ लिखना है, तो कैसे होगा उसको भी हम लोग अभी कर लेंगे। जैसे इसको सेलेक्ट करते हैं, अगर हम हमारा पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें हम बताए होंगे कि रिप्लेस का क्या उपयोग है। MS वर्ड में, नोटपैड में, वर्ड पैड में सभी लोग देखे होंगे कि रिप्लेस क्या करता है। यानी कि जो भी हम लोग को कुछ चेंजेस करना होता है तो रिप्लेस का उपयोग हम लोग करते हैं। तो इसमें भी हम लोग रिप्लेस का उपयोग करके ये सारा डेटा को ठीक कर सकते हैं। जैसे हमको स्पेस की जगह कॉमा के साथ स्पेस चाहिए तो क्या करना होगा, इसको करेंगे सिलेक्ट, यहाँ मिलेगा फाइंड एंड सिलेक्ट ऑप्शन में जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए रिप्लेस का ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर दीजिए। यानी कि फाइंड व्हाट किसको ढूंढना है, तो बताइए हमको ब्लैंक स्पेस को ढूंढना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस स्पेस बार से क्लिक कर देंगे।
एक ब्लैंक स्पेस आ गया जो आपको दिखेगा नहीं, लेकिन ब्लैंक स्पेस तो आ गया ना। उसको किससे रिप्लेस करना चाहते हैं, तो हम कॉमा के साथ स्पेस दे देंगे, यानी कि साथ में कॉमा लग जाए और स्पेस भी दे दे, उसके साथ हम रिप्लेस करना चाहते हैं। यहाँ पे रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने बोलेगा ऑल डन, वी मेड 11 रिप्लेसमेंट, अब ओके कर देंगे तो आप देख पाएंगे कि आपके सामने डेटा आ गया है जो कि कॉमा के साथ स्पेस भी दे दिया है। तो ऐसे आप चाहे तो एक लाइन में जल्दी से काम कर सकते हैं, आपको एक एक करके टाइप करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप लोग को समझ में आ गया। सर क्या इस डेटा को पहले जैसा आप नॉर्मल कर सकते हैं? एकदम कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए इसके बीच में अब कॉमा आ गया है तो कॉमा को पहले हटाना पड़ेगा, यानी कि पहले स्पेस था तो स्पेस को रखना पड़ेगा, तब ये वापस वैसे जाएगा। तो चलिए फिर चलते हैं रिप्लेस ऑप्शन में। अब क्या करना है, अब हमको कॉमा हटाकर स्पेस देना है। तो बोलेगा फाइंड व्हाट, किसको ढूंढना है सर? तो यहाँ पे कॉमा स्पेस के ढूंढना है और रिप्लेस किससे कर देना है? रिप्लेस कर देना है स्पेस से। तो रिप्लेस में लिखेंगे स्पेस, उसके बाद रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देंगे तो देखिए आपके सामने ये आ चुका है। सभी को क्या कर दिया, कॉमा के साथ स्पेस को हटा दिया है। अब ये कर दिया है, आपको बस स्पेस दिया है। तो अब आपको ऐसे नॉर्मल करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको उतना ही जगह देना पड़ेगा जितना में एक आपका वर्ड आ जाए। जनवरी इतना में आ जाएगा, इतना कर लेंगे। यहाँ से फिल वाले ऑप्शन में जाकर जस्टिफाई पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए आपके सामने क्या होगा, ये वैसे पहले जैसा हो गया है। आप चाहे तो इसको देख सकते हैं, जनवरी फरवरी मार्च से लेकर दिसंबर तक चला गया है। तो हमने यहाँ पे फिल ऑप्शन में अप डाउन लेफ्ट राइट बता दिए, एक्रोस बता दिए, सीरीज बता दिए, जस्टिफाई बता दिए। फ्लैश फिल क्या होता है इसको हम लोग जानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए कुछ हमको लिखना है, यहाँ पे आते हैं लिखते हैं नेम। नेम का भी हेडिंग हम लोग बना लेते हैं, तो इसके लिए डेटा हमको तैयार करना पड़ेगा। तो चलिए लिखते हैं नेम, यहाँ पे आते हैं लिखते हैं फर्स्ट नेम, क्या होगा फर्स्ट, यहाँ पे मिडिल और यहाँ पे लास्ट, ठीक है। ठीक उसी प्रकार यहाँ आते हैं लिखते हैं रोहित कुमार शर्मा, ठीक है। इंदिरा नीचे आते हैं अंजलि कुमारी दुबे, ठीक है। यहाँ पे आते हैं अली सर क्लासेस, हमने 3 चीज लिख दिया सर, डबल क्लिक करके बना दिया इसको। अब इसको हमने हेडिंग बना दिया, आप देख पाएंगे इसको हमने क्या कर दिया, कोई भी कलर को ऐसे कर दे रहे ताकि आपको देखने में आसानी हो। उसके बाद यहाँ पे ऑल बटन लगा दिए, देखिए ये हो गया। इसी तरह अब हमको करना ये है कि सभी आदमी का फर्स्ट नेम लिखना है। तो अगर आपको ये इस फ्लैश फिल के बारे में जानकारी नहीं है तो आप क्या करेंगे, सबका फर्स्ट नेम इसमें लिखेंगे, सबका मिडिल नेम इसमें लिखेंगे, सबका लास्ट नेम इसमें लिखेंगे। लेकिन हम आपको फ्लैश फिल के मदद से एक ही बार में सबको लिखना सिखा देते हैं। देखिए कैसे, अगर हमको फर्स्ट नेम लिखना है, यानी कि इसमें से नाम में से फर्स्ट नेम लिखना है, तो किसी एक का नाम किसी बॉक्स में लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए इसमें हमने अंजलि को लिख लेते हैं, ANJLI, हो गया। लिखने के बाद इंटर कर दीजिए। अब हमको ये इसमें रोहित आना चाहिए, इसमें अली सर के लिए अली आना चाहिए। तो कैसे आएगा, आपको किसी बॉक्स में क्लिक रखना है, फिल वाले ऑप्शन में फ्लैश फिल पे क्लिक कर दीजिएगा तो आप देख पाएंगे कि सभी का फर्स्ट नेम यहाँ पे आ चुका है। अगर आप यही चीज एक इस कॉलम की हटाकर करते हैं, यानी कि इसको इधर करते हैं, तब ये काम नहीं करेगा। जैसे मान लेते हैं क्या, यहाँ पे अगर आप निकाले तो सर निकल गया, वही चीज अगर हम यहाँ निकालते हैं इस तीनों सेल में तो क्या निकल पाएगा, यहाँ पे आकर मान लीजिए कि यहाँ पे हम अली लिख दिए, ALI, ठीक है। एंटर कर दीजिए। हमको किसी बॉक्स में क्लिक रखना है, यहाँ पे आने के बाद जब हम फ्लैश फिल करेंगे, देखिए कह रहा है कि तब ये काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा,
जब आप किसी का भी डेटा निकालें तो वो डेटा उसके बगल में होना चाहिए, यानी उसके लेफ्ट साइड में होगा तभी ये काम करेगा। लास्ट में या मिडिल में आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं क्लासेस। क्या होगा? क्लासेस नहीं सर लिखना है ना, अली सर, यहाँ पे सर लिख देंगे, इंटर कर देंगे तो देखिए क्या होगा। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जब हम जाएंगे फील्ड के अंदर, फ्लैश फील्ड क्लिक करेंगे, देखिए सबके सामने रोहित कुमार, अंजलि कुमारी, तो यहाँ पे कुमार कुमारी सर आ गए। यहाँ पे लास्ट नेम पे जाना है तो किसी को लिख दिए जैसे दुबे, और हमको कहीं क्लिक रखना है, फील्ड के अंदर फ्लैश फील्ड ले लेंगे तो देखिए सबके सामने ये आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे आते हैं, इसी को हम लोग क्या करते हैं, हेडिंग बना लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे नेम की जगह हमको ये करना है डेट। क्या करना है सर? डेट करना है। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, लिखते हैं 25 तारीख 10वां महीना, उसके बाद 2020। ठीक है, फिर नीचे आते हैं और लिखते हैं 15 तारीख दूसरा महीना 2023। फिर यहाँ पे आते हैं 14 तारीख, और यहाँ पे आने के बाद आपको लिखते हैं 11वां महीना और कितना 2025, ऐसे कर दिए। तो हमको फर्स्ट में डे निकालना है तो यहाँ पे लिख देंगे डे, यहाँ पे लिख देंगे मंथ, और यहाँ पे लिख देंगे ईयर। हमने एक हेडिंग बना लिया। इस हेडिंग को आप ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे हमको डे निकालना है तो सबसे पहले वही फॉर्मेट में लिखना होगा। तो यहाँ पे डे लिखने के लिए किसी का भी डे यहाँ से देख के आप लिख दीजिए। जैसे इसमें डे है 25, यहाँ पे हम लिखेंगे 25। यहाँ पे अगर मान लीजिए सर, अगर हम 4 तारीख 12वां महीना 2025 करते हैं, चलिए ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे 25 लिख देंगे, इंटर कर देंगे, यानी इस डेट का पहला हमने लिख दिया। अब कहीं भी क्लिक रहे फील्ड के अंदर, फ्लैश फील्ड, जो सबका डेट आ गया है। अब उसी तरह हम मंथ आते निकालते हैं, तो मंथ में हम जब निकालने जाएंगे, यहाँ पे मान लीजिए बीच वाले का मंथ कौन सा है, तो सेकेंड मंथ है, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। अब जब हम फिल करने जाएंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पे जब फ्लैश फिल करेंगे तो गड़बड़ होगा। क्या गड़बड़ होगा? देखिए आपके सामने, इसमें भी तो 2 ही आ रहा है ना सर, इसमें भी तो 2 ही मंथ आ रहा है, लेकिन इसमें तो 12वां महीना है। लेकिन सर इसमें 10वां महीना क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आप क्या किए हैं, यहाँ पे 2 अंक वाला नंबर नहीं डाले हैं। तो जब भी आपको लगे कि सर ये गड़बड़ आ रहा है, तो हमेशा आप वैसा नंबर डालिए जो 2 अंक का हो। जैसे इसमें 12वां महीना 2 अंक का है, तो यहाँ पे पहले हम इसी को डाल देंगे 12वां महीना। अब क्या करेंगे सर, इंटर कर देंगे। उसके बाद हम जाएंगे कहाँ पे, फ्लैश फिल। अब देखिए आपके सामने 10वां महीना है तो 10 लिख कर आया, दूसरा महीना तो दूसरा है। तो आप जब भी आपको ये मिले तो आप हमेशा 2 अंक वाला ही लिखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आते हैं 2020-22 जो भी करना है, 2023 कर दिए, इंटर कर दिए। फ्लैश फिल के अंदर जाएंगे तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि सबका 2020, 22, 25 जो भी करना है कर दिया। तो फ्लैश फिल की मदद से आप चाहे तो 3 डेटा हो या 3 लाख डेटा हो, एक ही बार में सबको आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई करा सकते हैं। यहाँ पे हम लोग का ऑटोसम फिल वाला सीरीज सारा चीज खत्म हो गया। अब बात करते हैं इसमें क्लियर। क्लियर में क्लियर और से क्या होगा, सारा चीज क्लियर हो जाएगा। देखिए आपको यहाँ पे हम क्लियर कर दिखाते हैं, सिलेक्ट किए, क्लियर ऑल करेंगे, देखिए सारा चीज क्लियर हो गया। यहाँ पे बॉर्डर, कलर, उसके बाद जो भी हम लोग का टेक्स्ट है सारा चीज गायब हो गया। दूसरा ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेट। जैसे हमने इसको सिलेक्ट किए और यहाँ से हमने क्या किया, सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट को क्लियर करना है तो क्लियर फॉर्मेट। तो आप देख पाएंगे कि ये ऊपर का फॉर्मेट आपका गायब हो चुका है, नीचे का फॉर्मेट ऑलरेडी है। तीसरा ऑप्शन क्या है, क्लियर कंटेंट। अगर हमको कंटेंट को डिलीट करना है तो इसको हम सिलेक्ट कर लिए और यहाँ से क्लियर कंटेंट करेंगे तो आपका कंटेंट अंदर का गायब हो जाएगा, फॉर्मेटिंग सेम रहेगा। चौथा ऑप्शन क्या है, यहाँ पे कमेंट, यानी कि किसी भी कमेंट के बारे में कुछ लिखना है, जैसे शर्मा, तो इस शर्मा के बारे में कुछ कमेंट मारना है तो रिव्यू टैब में देखिए कमेंट मिलेगा आपको। तो यहाँ पे न्यू कमेंट पे क्लिक कीजिए, यहाँ से क्या करना है, कमेंट का आपको लिख देना है। जैसे शर्मा जी तो लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, शर्मा जी इज ए वेरी नाइस पर्सन। यानी कि शर्मा जी के बारे में हमने क्या कर दिया सर, कुछ गड़बड़ कर दिया है। अब डिलीट करिए, गड़बड़ तो हो ही गया है। तो अब क्या करेंगे,
हमने जैसे इस पे कमेंट लगाया तो क्या लिखा है सर, शर्मा जी इज ए वेरी नाइस, कट गया सर गलती से। तो यहाँ पे जो कमेंट आप मारे हैं वो कमेंट आपको दिख रहा है। ऐसे जब कर्सर लेके जाते हैं तब ये दिखाता है। इस कमेंट को डिलीट करना है तो इसको सिलेक्ट करेंगे, चलेंगे होम टैब में, यहाँ से क्लियर और यहाँ से क्लियर कमेंट कर देंगे तो आपका क्या होगा, कमेंट क्लियर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर हमने इस पे लिंक लगाया होगा तो लिंक पे जाएंगे क्लियर और क्लियर हाइपर लिंक पे क्लिक कर देंगे तो क्लियर हो जाएगा, जो कि हम आगे करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने सारा ऑप्शन को देख लिया, क्लियर ऑल करेंगे तो सारा चीज क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे हमने सबको किया सिलेक्ट, क्लियर ऑल, एक ही बार में सारा चीज क्लियर हो गया है। तो हम लोग का आज का क्लास खत्म होता है, आज हम लोग यहीं तक रुकते हैं। ऑटो सम, फिल और क्लियर ऑल हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। कल आप लोगों को सॉर्टिंग बताएंगे और फिल्टर कैसे काम करता है, फाइंड ए प्लेस, गो टू, ये सब जानेंगे कल। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद रहा तो वीडियो को लाइक करते चलिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करते चलिए ताकि उन लोगों के पास भी वीडियो पहुंच सके। और आपको जिस भी टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम है आप हमें कमेंट करेंगे, आपका कमेंट का जवाब बहुत जल्द मिलेगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को आप लाइक करते चलिएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू।